आगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आप सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको हिंदी में बता देते हैं कैसे पहचानेंगे। अगर सेंटेंस के लास्ट में लिखा होगा रहा होगा या फिर रही होगी या फिर रहे होंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पर होती है विल बी और शैल बी होती है। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, मतलब आईएनजी। इन्हीं 3 पॉइंट को याद रखिए, आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस बड़ा ही आसानी से बना पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस देखिए कैसे बनता है, वह पढ़ाई कर रहा होगा, तो ये लिखा है रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पर क्या, विल बी और शैल बी। वर्ब क्या होता है, पढ़ाई करना, तो सबसे पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट की, हमारी हेल्पर आएगी विल बी, और फिर वर्ब, वर्ब क्या, स्टडी, और जोड़ देंगे आईई, तो हो जाएगा स्टडी, तो ही विल बी स्टडी। नेक्स्ट लिखा हुआ है पेड़ों को पानी दे रहा होगा, तो रहा होगा रही होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पर होती है विल बी और शैल बी। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट अपना ही, हेल्पिंग हमारी विल, विल के बाद में हमारी वर्ब है गिव, गिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो गिविंग होगा। अब इसके बाद में जो हमारा बच्चा पेड़ों को, ठीक है, पेड़ों को पानी देना, तो गिवन द वाटर टू प्लांट्स, तो ही विल बी गिवन द वाटर टू प्लांट्स। अगर सेंटेंस नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव होगा तो उसे भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मैन हेल्पर होती है वो विल और शैल होती है। जैसे देखिए, जैसे ही लिखा है क्या, एक इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का वर्ड है, जिसकी इस पहले हम सबसे पहले लिखेंगे वॉट, फिर इसके बाद मैंने आपको बताया आपकी मैन हेल्पिंग वर्ड फिर विल और शैल होती है। अगर इसके बाद कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे नॉट लिखा है, तो इसके बाद में नॉट भी करेंगे, नॉट बी। और अगर इंटरोगेटिव है तो वहां पर देख सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ विल और शैल ही सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो इसके इंटरोगेटिव वर्ड हेल्पिंग सबसे पहले हम लिखेंगे, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने WH फैमिली लिखा, हेल्पर विल, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट दे, और बी हमारा सब्जेक्ट बाद में, वर्ब में आईएनजी डू। तो व्हाट विल दे बी डूइंग, क्या हम इंग्लिश बोलना सीख रहे होंगे। तो फिर से देखिए इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ विल या फिर शैल का प्रयोग कर सकते हैं। विल बी या फिर शैल बी लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, कोई नहीं आ रहा होगा, तो फिर देखिए कोई नहीं पूरे स्पेलिंग होती नो वन विल बी कमिंग, वह तुम्हारे बारे में सोच रहा होगा, तो ही विल नॉट बी, क्योंकि मैन हेल्पर हमारी विल होती, विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट यू, तो ही विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट यू, वह तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।